जय श्री श्याम दोस्तों। मेरा मन हो रहा था खाटू श्याम जाने का। मैं बहुत सालों से सोच रही थी। फिर मैंने क्या सोचा कि बैठ के चलो खाटू श्याम चलते। बैग पैक किया और मैं निकल गई खाटू श्याम के लिए। गया स्टेशन में पहुंच गई। मैं वेट कर रही थी कि मेरी ट्रेन कब आएगी। तो मेरी ट्रेन थी सुबह 6 बजे, जो कि 1 घंटा लेट थी। पापा भी मेरे साथ आए थे, मेरा भाई भी आया था। मेरे भाई को विदाई के वक्त हमेशा कुछ पैसे चाहिए होता, तो मैंने इसे 500 रुपये तमाया और इसे भगा दिया कि तू निकल, क्योंकि ट्रेन चल दी थी। ट्रेन चलने के बाद मैं ट्रेन में सीटें बैठ गई। मैंने जैसा ही बैठा, एक सामने वाली आंटी बोल दी, बेटा मैं फैमिली से हूँ, क्या तुम सीट एक्सचेंज कर लोगी। मैंने बोला टीटी को आने दो। यार जो अकेले ट्रैवल करता है उसके साथ बहुत दिक्कत होता है। हमेशा कोई ना कोई फैमिली वाले आ जाएंगे, बोलेंगे बेटा तुम इधर चली जाओ, मेरा सीट नंबर ये है, फलना सीट है, वहाँ चली जाओ। ये क्या आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर होता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। उसके बाद मैं सीट एक्सचेंज करके मैं आ गई साइड डोर पे। सामने सारे लोग बैठे, तो मेरे को लगा जैसे मैं लाशों के बीच में आ गई। उसके बाद ट्रेन रुकती है प्रयागराज स्टेशन पे। मैं मस्त बाहर निकल के थोड़ा सा मौसम का नज़ारा देखती हूँ। फिर ये वाला झोला, ये झोला के बिना ट्रैवल करना बिहारी लोगों का इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो लिया था। उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद अचानक मेरा नींद खुली अजमेर स्टेशन में। मैंने बोला अरे वाह अजमेर, तो मैंने फटाक से मोबाइल में एक वीडियो बना लिया, क्योंकि मेरा ना अजमेर बहुत फेवरेट जगह। यहाँ का जो दरगाह है ना, मैं अजमेर के दरगाह में 3 बार जा चुकी हूँ, पर फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं चौथी बार भी जरूर जाऊँगी। उसके बाद मैं पहुँच गई रिंगे स्टेशन में। पहुँच गई वहाँ पे, उतरी स्टेशन पे। भाई इतना भीड़ था, सैलाब की तरह भीड़ था। सामने बस स्टैंड था, लेकिन थोड़ा चलना पड़ा। बस स्टैंड था, सामने लोग चिल्ला रहे थे। रात का 2:30 बजे 2 बजे टाइम हो गया था। 100 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये पर पर्सन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे और या दिन में जाओगे तो 50 रुपये पर पर्सन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ठगा गई थी, तो आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेना। उसके बाद मैं चली गई। मैं देखी कि भाई कितने सारे लोग थे जो पैदल चल रहे थे स्टेशन से। और सामने मेरे को ये द्वार देख के भाई इतना सुकून मिला, इतना इतना ज़्यादा सुकून मिला। मैं तो खुश हो गई। उसके बाद मेरे को यहाँ पे होटल ढूंढने में बड़ा मुश्किल हुआ। भाई होटल्स के दाम बहुत ज़्यादा थे। मेरे को सिर्फ 3 घंटे का काम था। थोड़ा कपड़े चेंज करना था, नहाना धोना था, आराम करना था, और फिर उसी दिन निकल भी लेना था। लेकिन भाई साहब होटल्स का दाम इतना ज़्यादा था कि मेरे को होटल्स का वो भी पसंद नहीं आता। देखो ये रूम था। रूम के बाद मैं गई बाथरूम देखने। मैंने भैया इतना गंदा मेरे को लगा बाथरूम, एकदम कतई गंदा था। सारे होटल्स का यही हाल था, सामने से एकदम फिट फाट, अंदर से मोकामा घाट। तो ये मेरा लोकेशन था। बालकनी भी था होटल का, लेकिन मेरे को बालकनी बंद रखना पड़ा, क्योंकि ये सामने में जो पेड़ था उसे मधुमक्खी का, और यहाँ से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस में था 500 मीटर पे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। जब हम और मेरे एक दोस्त आई थी जो वहीं रहती है, तो वो लोग हम दोनों जब चल रहे थे, तो मैंने देखा कि सच्ची में वहाँ के लोग प्रसाद नहीं खरीद रहे थे। इतना भीड़ था, लेकिन बहुत कम लोग प्रसाद खरीद रहे थे। लेकिन मैं सोची कि भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ बिहार से, तो क्यों ना प्रसाद ले लिया जाए। तो मैंने प्रसाद ले लिया और फूल लिया। फूल यहाँ 10 रुपये का था, और ये प्रसाद का डब्बा 50 रुपये का था। और एक इत्र भी होता है, वो भी 50 रुपये का था। लेकिन एक है कि इत्र में केवल पानी होगा, कोई खुशबू नहीं होगा। मैंने ये चीज़ देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए। चलते गए। मैं तो सारा ब्लॉग बना रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई मेरी भी थोड़ी सी वीडियो ले लो, ताकि मैं भी आ जाऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई मैं सच में खाटू श्याम गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन यार इतना चलना पड़ा कि मैं तो थक गई थी चलते चलते। लेकिन फिर भी यार जो सामने जो नज़ारा दिख रहा था, उसको देख के मेरे को इतना सुकून मिल रहा था और हिम्मत भी मिल रहा था। उसके बाद मस्त सब कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ आते, नाचते जाते। मेरे पास तो कोई ढोल नहीं था, लेकिन हाँ जो बज रहा था मैं उसमें नाच रही थी। यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, इतनी लाइन थी। यहाँ पे निशान अपना रख दिया जाता है। यहाँ पे वो ले लेते हैं, यहाँ पे जमा करा लेते। उसके बाद जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर लाइन लगना। उसके बाद ये पंखा देख के मेरे को इतना सुकून मिला। ये मैं रील्स में देखती थी, मेरे को देख के मज़ा आ गया। ये सामने जो लाइन्स जा रहा है वो VIP लाइन्स होता है। इसका चार्ज कितना है मुझे नहीं पता, मैं तो जनरल लाइन में गई थी, तो मेरे को VIP लाइन्स का आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ वो लाइन्स में जल्दी पहुँच जाते हो आप मंदिर के सामने। लेकिन क्या फ़ायदा VIP लाइन्स का, भाई आराम से जाओ, जनरल लाइन में जाओ, समय को देखते हुए मज़ा आएगा, ज़्यादा एंजॉय करोगे। भीड़ का भी एक अलग मज़ा है। हम लोग तो चल दिए। और सामने ये नज़ारा देखो, ये जो पत्ते लगे हुए हैं ना रोज़ के, यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिर्फ रोज़ तोड़ना है, और कांटा वाला जो डाल है वो उसको यहाँ पे डाल के छोड़ देना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अंदर बाबा जी पे फूल फेंक देते, तो अंदर जो पंडित होता है या कोई भी लोग होते हैं, तो उससे कभी कभी कांटा लग जाते। और यहाँ पर मैं पहुँच गई। मेरा इतना एक्साइटेड हो गई कि भाई श्याम जी दर्शन देने वाले। मैंने बोला जल्दी से मोबाइल निकालो। हालांकि डर लग रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से ये मोमेंट को कैप्चर कर लिया। यार क्या सुकून मिला, एकदम 1 सेकेंड का था, लेकिन मेरे को मज़ा आ गया
दर्शन करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर हम लोग को जाना था खाटू श्याम, क्योंकि खाटू श्याम जो कुंड है वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए थे पहले। तो फिर मैं यहाँ पे पहुँच आई कि खाटू श्याम कुंड का जो दर्शन उसका भी कर लेते। तो मस्त यहाँ पे पैर धो के अंदर की ओर चले जाते। अंदर की ओर जाते देखते भाई मेरे को तो एकदम सुकून, हर चीज़ देख के मेरे को सुकून लग रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं रील्स में देखती थी, वीडियो में देखती थी, कभी आंखों से नहीं सोचा था कि मैं देख पाऊंगी, पर मैंने देखा, मेरे को इतना मज़ा आया। तो आप भी जा सकते हो यहाँ पे। अगर आपको स्लीपर में जाना है तो बजट फ्रेंडली ज़्यादा होगा, अगर आप कंफर्टेबल देखते हो तो एसी में जाए। उसके बाद वहाँ से तो आपको स्टेशन से लगेगा 100 रुपये रात के टाइम पे। अगर आप थोड़ी सी स्टेशन से आगे जाओगे तो बार्गेनिंग करोगे तो 50 रुपये पर पर्सन, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत देना। वो लोग थोड़ा चिच करेंगे, लेकिन आप अपने डटे रहना कि भाई 50 रुपये ही लगते हैं स्टेशन से। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आ गए दर्शन करके। ये यहाँ से भी पैर धो लो, अंदर जाते हुए पैर धो लो, बाहर आते हुए भी पैर धो लो। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल लिए खाने के लिए कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था मेरे को। ऊपर से सुबह जब टाइम में गई थी मैं अंदर, उस वक्त 7 बज रहा था और बहुत अच्छा मौसम था। जब मैं अंदर मंदिर से बाहर निकली, आई थिंक 10 बजे तक मैं बाहर निकली थी। इतना धूप, इतना टैन हो गया था मेरे को, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा कि कुछ मैं खरीदती हूँ, लेकिन मेरे को ना दुकान से खरीदने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता, क्योंकि ये लोग ना बहुत महंगा महंगा देते हैं। हमेशा शॉप मंदिर के आसपास या कोई भी धार्मिक स्थल जाती हूँ तो मैं हमेशा छोटे मोटे दुकान से खरीदती हूँ, क्योंकि वो लोगों के पास सेम सामान होता है, बस दाम कम होता है उन लोगों का। बाकी इन दुकान में क्या करते हैं, सामान वही रखते हैं जो छोटे मोटे दुकान भी रखते हैं, बस थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग लगा रहते हैं और दाम बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ से खाया कड़ी वाला समोसा। भाई मेरे को कड़ी डाल कर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगता है, टेस्ट अपना अपना, मुझे नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे धर्मशाला भी बहुत सारा आसपास है, लेकिन मैं अकेली थी तो मैं धर्मशाला में रुकना कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, तो मैंने होटल लिया। और होटल का प्राइस मेरे को पड़ा था 750 3 घंटे का। लेकिन अगर आप 24 घंटा रहते हो तब भी 750 लगेगा। अगर 24 घंटा रहते हो तो 750 था। 1000 का भी था, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे को इतना धूप लगा था, इतना टैन हो रहा था। मैंने मुंह ढक लिया। उसके बाद फिर हम निकल लेते हैं स्टेशन जाने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्टेशन जा ही रहते हो, थोड़ा सा फोटोशूट यहाँ पर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रुक के, मैं रात में पहुंची थी ये द्वार के पास, तो मैंने गेट के पास यहाँ पे फोटो वोटो नहीं लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ का भी फोटो ले लेती हूँ। और आपको स्टेशन के लिए आपको इसी द्वार के पास से आपको ऑटो, गाड़ी, बस जो भी है, जयपुर के लिए, अजमेर के लिए, रिंगस के लिए, सीकर के लिए, सब के लिए यहीं पर मिलेगा, आपको यहीं तक ही छोड़ेगा। अगर आप ई रिक्शा करते हो यहाँ से आके, तो वो अंदर मंदिर तक ले जाएगा, गेट तक, जहाँ से फिर लाइन लगना होता है वहाँ तक छोड़ देगा वो। तो यहाँ से हो गया, हम लोग आ गए स्टेशन पे। इतना जोर से भूख लगा था, हम लोग पहुँचे होटल। कसम से बोलूँ, यहाँ का खाना खा के मेरा मूड इतना ख़राब हुआ कि मन किया कि क्या ही बोलूँ, पैसा वेस्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ से फलूदा खाया ताकि मूड ठीक हो जाए। ये फलूदा वाले भैया ने भी बोला कि रिंगस में अच्छा खाना नहीं मिलता, ये सारे लोग बोलते हैं। स्टेशन के पास सच में अच्छा खाना नहीं था। इस साइड तो बिल्कुल नहीं था, जिस साइड बस स्टैंड है ना, उस साइड का खाना कतई खराब है। सारे होटल में सब लोग यही बोल रहे थे कि बहुत खाना खराब है। फिर हम पहुँच जाते स्टेशन। फिर स्टेशन में मेरा ट्रेन था 4 घंटे बाद। तो फिर मैंने बोला क्यों नहीं आसपास और देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, स्टेशन के बाहर एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर हम बाहर एक्सप्लोर किया जाए। फिर हम बाहर निकल गए देखने के लिए। तो देखा, ये जिस दिन मैं पहुंची थी उसी दिन ये पानी का उद्घाटन हुआ था। मैंने बोला अरे वाह। उसके बाद यहाँ से मैं मस्त इसी रास्ते में एक कचौड़ी वाले भैया, वहाँ से चाय पिया और कचौड़ी खाया। क्या टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया एकदम, कसम से बोल रही हूँ मज़ा आ गया। अब बस स्टैंड के तब तो बहुत ही कतई गंदा खाना था। ये जो झंडा था ये भी मैंने यहीं से लिया था, घर के लिए, एक दोस्तों के लिए, और मतलब 3 लोगों के लिए मैंने ये लिया। ये झंडा निशान होता है, ये तो अपने घर पे लगाना शुभ होता है। तो मैंने ये झंडा लिया। 30 रुपये का झंडा मिला मेरे को, और प्रसाद भी मेरे को 50 रुपये का मिला। और मेरे ट्रेन का आने का बहुत टाइम था, तो मैंने देखा ये डॉगी बहुत मेहनत कर रहा था ऊपर जाने का, पर स्टेशन इतना ऊँचा था कि ये जा नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कोई तो इसके हेल्प कर दे, लेकिन कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। मेरे पास सामान था भारी, वरना मैं जाती, मैं ही उसका हेल्प कर देती, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ट्रेन आ गई, तो मैं हेल्प नहीं कर पाई। तो इस बात का मेरे को तो बहुत ज़्यादा अफसोस था। मैं पूरी रात अफसोस में रही। लेकिन वैसे ही ये दोनों भैया आ गए गाना भजन करने के लिए। हर तरह का सॉन्ग सुनाया, भोलेनाथ का, खाटू श्याम का, ख्वाजा जी का। मेरे को तो मज़ा आ गया इनका गाना सुन के। आपको मेरी वीडियो देख के कैसे लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना। जय श्री श्याम।